और कहते हैं मरने के बाद जब तक कि हमारा पार्थिव शरीर घर में कितनी देर रोका जा सकता, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है और ये आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई, रह गया केवल मिट्टी का शरीर। अब मिट्टी के शरीर को आप बताओ, आप आपके परिवार का एक हिस्सा हूं, फिर भी मेरे मिट्टी के शरीर को रोकना नहीं चाहिए। कितनी देर रोकते हैं? यही कहते हैं भैया फटाफट जल्दी से जल्दी रिश्तेदारी में खबर कर दो, जो आ जाएं वो आ गए, जो विदेश रहते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, आजकल सोशल मीडिया चल गए, वीडियो कॉलिंग पे दिखा दिया, वहीं से राम राम हो गई। लेकिन इस शरीर को 2-4 घंटे भी रोकने, घर में रोकने में भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? जब तक सांसों का तेल था हमारे शरीर में, परमात्मा का संबंध था हमारे शरीर से, तब तक ये मेरा ये तेरा सब कुछ मेरा था। लेकिन जैसे ही शरीर से हमारी आत्मा निकल गई और ये शरीर मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलता है और केवल मिट्टी रह गई, तो आज इसी शरीर को मेरे घर वाले भी ठुकरा रहे हैं। आज मैं अपने घर वालों को, परिवार वालों को, बाहर वालों को इतना बुरा लग रहा है। तो ये शरीर, इस शरीर की मान्यता नहीं होती है, मान्यता हमारे अंदर जो कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, भाव है, उसकी मान्यता होती है। और कहते हैं संसार में हर प्रकार से रहता है। और आई का कहना है जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ता है, जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ता है, सांसें रुक जाएंगी तो, सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा, सांसें रुक जाएंगी तो रिश्ता टूट जाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। का कहना है जो लोग कहते हैं ना ये मेरे बेटा है, ये मेरी बेटी है, वही लोग मरने के बाद उसे मिट्टी कहते हैं, डेड बॉडी कहते हैं। कोई ये नहीं कहता कि पापा है या फिर मम्मी है। तो इसीलिए कहना है, सही भक्त ध्यान से सुनेंगे। तूने सबके जख्मों पर रखा हर गरीब मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर गरीब, बाद मरने के बाद तुझे, बाद मरने के तुझे कोई रख न पाएगा, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आएगा, खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ आएगा, आया जग में, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया बंदे, खाली हाथ जाएगा।
ऐसे ही संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, ना तो कुछ लेकर के आए और ना कुछ लेकर के जाओगे। अब आप ही बताओ, आपको 7 दिवस का मृत्यु का श्राप मिल गया है। अब बताओ, आपको जब श्राप मिला है, आपको पता है कि मेरी आज के 7वें दिन मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तक्षक सर्प डसेगा और मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन फिर भी हम भगवान की माया में ही फंसते हैं, क्योंकि ये माया का असर इतना तेज होता है। जैसे मनुष्य का संसार में जन्म होता है, तुरंत माया उस पे अपना असर कर देती है। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैंने अभी बोला था, पत्नी केवल घर के दरवाजे तक रोती है और बेटा मरघट तक रोता है, और माँ 2-4 वर्ष रोती है और बेटी हमेशा रोती है, और भाई शमशान में लगा के आ नहीं पाते हैं। घर की बहुएं सोचती हैं सासू माँ तो निकल गई, सोने के कंगन रखे थे पता नहीं कहाँ रखे हैं। ये होता है कलयुग में। उनके मरने के पछतावा नहीं होता है, मरने के बाद 1-2 दिन केवल बहू रोती है। अभी हमारे पड़ोस में एक अंकल जी एक्सपायर हुए और 1 महीने पहले ही अपनी बेटी की शादी करी थी। बेटी की शादी करने के बाद वो 1 महीने बाद एक्सपायर हो गए। अचानक ही उनकी मौत हो गई। यही क्वारसी पे जो वरुण हॉस्पिटल है, इसी में से उनको जब घर ले जाया गया, रात के 10 बज रहे, तो घर में केवल एक ही उनका बेटा था। बॉडी उतार के जैसे नीचे रखी गई, उसके बाद में रिश्तेदारों को खबर कर दी गई। अब उनकी पत्नी और बेटी ही रो रही, या आस पड़ोस के आ गए जो रोने के लिए, वो रो रही। जिनको प्रेम था, जिनको लगता था प्रेम है, लेकिन उनकी बहू जब आई तो हाथ में फोन लगा हुआ और व्हाट्सएप पे बैठी। भगवान की बनाई बात, वो भी हमारे ही कुछ ज्यादा क्लोज थे। मैं वहीं पे था, मेरी नजर उनकी बहू के फोन पर पहुंच गई। मैंने देखा आंख में एक आंसू नहीं, और ध्यान देना, जो हमारे दुख में दुख को नहीं जताता, समझ लो उस पे दुखों का पहाड़ जरूर टूटता है। आज नहीं, ऐसा नहीं कि आज हम पर पड़ा है तो तुम पर आएगा, नहीं, सब पर आता है। दुख सुख हमारे कर्मों से मिलता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करो तो दुख काहे को। आज राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन आप ये मान लो, हमारा ये शरीर जो है पूरे विश्व में रहता है, प्रपंच बनाता है, पलित होता है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो इसी शरीर को घर वाले 10 सेकंड भी अपने घर में रोकना नहीं चाहते। यही कारण है। और राजा, मैं तो यही कहूंगा, आपको जो 7 दिवस का मृत्यु का श्राप मिला हुआ है, आप ये संसार में सोच लो कि मेरे पास कुछ नहीं है, केवल जो है भगवान नाम का कीर्तन और सत्संग है। आज इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, अब आपको मैं कथा श्रवण करा रहा हूं,
आप अपनी मृत्यु की चिंता मत करना, ये चिंता चिता के साथ जलेगी। अब आप भगवान की कथा, हर की कथा श्रवण कर रहे हो, तो आप चिंता नहीं, परमात्मा का चिंतन करना और कहना कि हे प्रभु, मेरे इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला दो और मेरी आत्मा को अपने शरण में बुला लो। आज राजा परीक्षित मन प्रफुल्लित हो गया और सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। और परीक्षित जी महाराज ध्यान देना, सर्वप्रथम पहले दिन कथा प्रारंभ, जिस दिन शुभ आरंभ हुआ था, उस दिन सुखदेव जी का प्रसंग नहीं था, यानी सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। उसके बाद सनक सनंदन और सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं और नारद जी महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए कथा सुन रहे हैं। और उसके बाद में सिर्फ सूत जी और सौनकादिक 88,000 ऋषि का प्रसंग के बाद ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रसंग, इसके बाद गोकर्ण जी महाराज पूरे ग्रामवासियों को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। कितने लोग हो गए? सर्वप्रथम पहले सूत जी महाराज, सिर्फ इन्हीं को ध्यान रखना है आपको। सर्वप्रथम सूत जी महाराज, उसके बाद सनक सनंदन, एक नाम याद कर लो केवल, सनक जी। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज और चतुर्थ में परीक्षित जी महाराज को महाराज सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। और अब पूरी भागवत कथा में सुखदेव जी का ही वर्ण होता है, क्योंकि परीक्षित जी की जब तक जन्म नहीं होता तब तक कृष्ण कथा उदय नहीं होती। दसम स्कंद से श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण श्री ठाकुर जी की लीलाओं का वर्ण होता है। दसम स्कंद से पहले नवम स्कंद तक संतों का, भक्तों का वर्ण दिया गया है। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए संसार में, कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने परिवार को पालना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कभी ये नहीं कहता है कि तुम मेरे पास बैठ करके 2-4 घंटे मुझे पकड़ के बैठ जाओ, ऐसा भी भगवान नहीं कहता। भगवान कभी ये भी नहीं कहता है कि तुम भागवत कथा या पूजा पाठ में जाओ तो धन दौलत चढ़ाओ। भगवान कहता है केवल भजन में अपना मन लगा लो, धन दौलत तुम्हारी क्या औकात है हमें दे सको, तुम्हारी क्या औकात है हमें दे सको, हमसे तुम खुद मांगते हो, हम तुमसे क्या ले सकते हैं। और अगर धन को इकट्ठा करना है तो जहां पत्नी होगी वहां पति स्वयं विराजमान होगा। बताओ परीक्षित जी महाराज, अगर माता जी को मैं अपने साथ अपने गांव को ले जाऊं तो आप लेने आओगे या नहीं आओगे? बताओ, आओगे? तो ऐसे ही ध्यान देना, संसार है ये, आप केवल ठाकुर जी की प्रतिमा अपने घर में रख लो और आप ठाकुर जी को अपने परिवार का, घर का रिश्तेदार जो समझना हो, भगवान मत समझो। भगवान समझोगे तो कभी भी तुम्हारे पास तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। ठाकुर जी को भगवान मत समझो, ठाकुर जी को या तो बेटा या अपना भाई, बंधु, सखा, किसी भी रूप में उनको पूजो। और ठाकुर जी की पत्नी कौन है? माता लक्ष्मी। जब उनका पति तुम्हारे घर में होगा तो माता लक्ष्मी अपने पति को ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर में जरूर वास करेंगे। और जब पति के पास पत्नी आएगी तो जब पति को तुमने सेवा में अपने ले रखा होगा तो पत्नी उन्हीं के साथ रह जाएगी। आपके घर में धन ध्यान हमेशा पूर्ति रहेगी। याद रखना, आप हर किसी की पूजा करो, हर देव की पूजा करो, लेकिन एक इष्ट तुम्हारा होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं इष्ट हमारा गुरु है, इष्ट हमारे कुल देवी देवता है, ऐसे ही देवताओं में श्रद्धा आस्था सब में रखो। धूप दीप फल मिष्ठान सबको अर्पण करो, लेकिन श्रद्धा एक में होनी चाहिए।
ऐसे ही भगवान की भक्ति होती है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, पहले इस सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल दिखाई देता था, केवल जल ही जल था। जल के बाद केवल जो था वो एक था, पार ब्रह्म। पार ब्रह्म, और जिसने पार ब्रह्म को पा लिया उसने संसार के सभी सुखों को भोग लिया। पार ब्रह्म किसे कहते हैं? अगर हम कह दें भोलेनाथ को तो क्या आप मानोगे? हम कह दें दुर्गा जी को तो मानोगे? नहीं, पार ब्रह्म हमारे अंदर है, हमने कभी उसे जगाने की कोशिश ही नहीं करी। पार ब्रह्म स्वयं ठाकुर जी को प्रतिरूप से माना गया है। और पहले संसार में केवल जल था, जल का एक आयन बना, पार ब्रह्म हुए। पार ब्रह्म के नाभि से एक कमल पुष्प उत्पत्तित हुआ। यानी ठाकुर जी ने सोचा संसार में जल के सिवा कुछ नहीं है, केवल मैं हूं। और सत्यम परम धीमहि, पहले भी सत्य था, अंत में भी सत्य बचेगा और मध्य में भी सत्य, क्योंकि पहले भी मेरा नाम सत्य था, मध्य में भी सत्य है, और जब सृष्टि का विनाश होगा तो भी सत्य ही बचेगा। और इस संसार में तीन वर्णों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और आज मैं हूं, अब मैं सोचता हूं मैं एक हूं, तो अब मुझे अनेक होना चाहिए। आज ठाकुर जी के नाभि से कमल का पुष्प उत्पत्तित हुआ, एक जल का आयन बना, उसी आयन में कमल का फूल उत्पत्तित हुआ, उसी पे प्रत्येक रूप को देखते हुए ब्रह्मा जी उत्पत्तित हुए, जिनके 4 मुख हैं। कुछ हमारे धर्म में ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मा जी और कार्तिक जी के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और कार्तिक जी के 3 मुख हैं। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, शंकर जी के मंदिर में जाते हैं, 3 मुख देख लिया तो उनको ब्रह्मा जी समझने लगे। लेकिन ध्यान देना, ब्रह्मा जी संसार में केवल एक ही जगह मंदिर है, और ब्रह्मा जी की किसी यज्ञ में पूजा होती है, जैसे बड़ा यज्ञ होता है, 108 कुंडी यज्ञ, 9 चंडी यज्ञ, उसमें सिर्फ ब्रह्मा जी का पूजन होता है। और संसार में ब्रह्मा जी का कहीं मंदिर नहीं, केवल पुष्कर में मंदिर है, राजस्थान। इसके अलावा पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का मंदिर कहीं नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया था। इसीलिए ब्रह्मा जी की केवल पूजा हवन होगा, जहां यज्ञ होगी वहां पर होगी, और किसी पूजन में ब्रह्मा जी का उच्चारण नहीं दिया। आज ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। जब ब्रह्मा जी कमल के ऊपर प्रकट हुए तो वो सोचते हैं कि मैं आया तो आया कहां, और मैं संसार में कैसे आया। जब उनको 2 वर्ड सुनाई दिए, ता और पा, उन्होंने समझ गए कि मुझे अब तपस्या करनी है। आज ब्रह्मा जी महाराज ने कई हजार वर्ष तक तपस्या करी, तब उनको श्री नारायण के दर्शन प्राप्त हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज जब इधर नारायण के दर्शन प्राप्त हुए, ठाकुर जी ने कहा, ब्रह्मा जी मैंने तुम्हें संसार में इसलिए लेके आया हूं, जाओ तुम सृष्टि का वर्णन करो। ब्रह्मा जी ने प्रभु से आज्ञा ले ली। आज्ञा लेने के बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के लिए उपस्थित हुए। सबसे पहले उन्होंने 4 पुत्रों को उत्पत्तित किया माया के द्वारा, सनक, सनंदन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र उत्पत्तित हुए। ये भी 4 पुत्र जब उत्पत्तित हुए तो सीधे बद्रीनाथ आश्रम में पहुंच गए।
वहां पर कहने लगे, भजन करने लगे रहते रहते। जब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें भजन और पूजा के लिए नहीं उत्पत्तित किया, सृष्टि को आगे बढ़ाना है। अब सृष्टि को आगे बढ़ाना है। सनक सनंदन सनत कुमारों ने कहा, पिताजी अरे मुझे कहां इस माया में फांस रहे हो, और मैं सृष्टि का वर्ण करता हूं, सृष्टि में रहता हूं, लेकिन मैं सृष्टि की रचना नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो केवल पूजा पाठ और भगवान का भजन करना है। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब सनक सनंदन सनत कुमारों ने अपने पिताजी से कह दिया कि मुझे शादी विवाह इत्यादि कुछ नहीं करना, केवल प्रभु का भजन करना है, ऐसे ही जब कहा, तब वहां पर से ब्रह्मा जी ने सोचा, ये मेरे अवरस 4 पुत्र थे और इन्होंने भी अपने कर्म के द्वारा शादी योग इत्यादि नहीं कर रहे हैं, केवल भगवान की भक्ति करेंगे। इसके बाद में एक बार सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये जल जो था, इसी जल की त्रिचिता से देवों का प्रभाव हुआ था। जैसे हम संसार में बैठते हैं, ऐसे ही देवलोक में सभी देवताओं के पद भी अलग अलग है, लेकिन सबका मूल निचोड़ जो है वो श्री कृष्ण ही है। ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से सभी भक्ति और भाव से अपने मन का जो तार होता है वो परमात्मा के सानिध्य में जुड़ना चाहिए। इधर सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कहते हैं कि पृथ्वी जल आयु आदि 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बनता है। पृथ्वी, जल, तेज, आयु और आकाश। इसी प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है और ऐसे ही 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। चाहे मनुष्य ले लो, चाहे आप कोई जीव और जंतु ले लो, सब में 5 तत्व हैं और 5 ही कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं। ऐसे दुनिया में रह करके हर प्रकार के अलग अलग मनुष्य रहते हैं। भगवान ने कहा विधाता से कि मैंने तुम्हें उपदेश दिया, इसी को मैं भागवत भी कहता हूँ और इसी को मैं श्रीमद् भागवत कहता हूँ और इसी को श्री कृष्ण कहता हूँ। जो भागवत है वही श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण है वही श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत कथा मध्य, अंत और 2 तृतीय दिवस में केवल 3 ही वर्ड बचते हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रत्येक रूप से बताया कि आप संसार का वर्णन करोगे, कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता हूं, मैंने आज्ञा आपको दे दी। जैसे ही इधर भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी, अब यहीं से प्रारंभ होता है विदुर जी का संवाद। आज इधर सनक सनंदन सनत कुमार तो बद्रीनाथ आश्रम में हैं, इधर ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे हैं और इधर द्वारका से मेरे श्री कृष्ण पांडवों की नगरी में आए। आज जैसे ही पांडवों की नगरी में श्री ठाकुर जी महाराज का आगमन हुआ, अगर भगवान जाति पाति देखते होते तो विदुर जी के घर क्यों पहुंचते। भगवान कभी जाति और पाति नहीं देखता कि आप किस बिरादरी से हो।
जाति पात पूछती नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान ने जाति पाति नहीं बनाई है, भगवान ने केवल मनुष्य को बनाया था। अभी अगले प्रसंग में जब वर्ण होगा सृष्टि का, उसमें बताया जाएगा। केवल मनुष्य को बनाया था और जाति पाति भगवान ने नहीं बनाई, जाति पाति हम आप लोगों ने ही बनाया। आज ध्रुव जी जैसे भगवान की भक्ति करते थे, ऐसे ही जो दासी के पुत्र विदुर जी महाराज हैं, ऐसे भगवान की भक्ति करते थे। लेकिन जब कौरव पांडवों के ऊपर अन्याय कर रहे थे, लक्ष्य गृह में बंद कर लिया था, उनको मारने का कई प्रकार का षड्यंत्र रचते थे। वहां पे धृतराष्ट्र आदि रहते थे और धृतराष्ट्र के सामने श्री विदुर जी महाराज का आगमन हुआ था। क्योंकि जब पांडवों के ऊपर मारने के लिए षड्यंत्र रचा, तब ध्रुव जी महाराज ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये आप जो अन्याय कर रहे हो ये गलत है। लेकिन जैसे ही महाराज जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि अन्याय जो आप कर रहे हो ये गलत है, लेकिन तुरंत ही महाराज ने कहा, अरे तुम हमारी सभा के महामंत्री हो और फिर तुम्हारा इतना हक नहीं है कि तुम मेरे सामने मुझसे कुछ कहो। और तुमने पांडवों के लिए बोला है, जाओ मैं तुम्हें महामंत्री के पद से तुम्हें हटाता हूं।